ऑस्ट्रेलिया अगर 20 प्लेयरों के साथ भी आके खेल लेना फिर भी भारत के साथ हार जाएगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि भारत की परफॉर्मेंस का कोई नेमुल बदल है ही नहीं। विराट, मैं तो कहता था कि ये दोनों प्लेयर्स को भी आराम करना चाहिए, सुकून करना चाहिए, क्योंकि उनकी वो टीम जो भेजी है वो ही इतना वेल परफॉर्म कर रही है। तो मुझे तो लग रहा है कि ये दोनों आगे हैं। अगर वो 400 का टारगेट दे गए हैं तो कल तो फिर मुझे लगता है कि 500-550 तक गेम जाने वाली है। हमेशा की तरह मेरे ख्याल से जिस तरह उनकी परफॉर्मेंस रहती है वो तो पूरी दुनिया ही देखती है और बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करते हैं। मेरे ख्याल से अगर वही ओपनिंग में आ गए और खड़े हो गए तो पूरी टीम का अकेले वही स्कोर कर जाएंगे और मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया के लिए वो दो ही काफ़ी हैं। टाइम इंडिया का बॉलिंग अटैक देख लें, बैटिंग अटैक देख लें, ऑल ओवर जो है वो वेल जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि इतना इजी होगा इंडिया को हाथों ग्राउंड है उनके। और जिस तरह भारत परफॉर्म कर रहा है, एक तो ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी प्रेशर में आएगी कि हम लोग जो है वो किसी ना किसी तरीके से विन करें। और मेरे ख्याल से विराट और रोहित शर्मा ही मतलब इतना कर जाएंगे कि वो उनकी कमी नहीं महसूस होगी। सर, मेरा सवाल आज का ये कि बात करते चलते हैं हम टीम ए की। विराट कोहली, रोहित शर्मा की वापसी है, क्या कहना चाहते हैं कि कल क्या कारनामा ये सरंजाम देने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ? देखें, विराट, मैं तो कहता था कि ये दोनों प्लेयर्स को भी आराम करना चाहिए, सुकून करना चाहिए, क्योंकि उनकी वो टीम जो भेजी है वो ही इतना वेल परफॉर्म कर रही है। तो मुझे तो लग रहा है कि ये दोनों आगे हैं। अगर वो 400 का टारगेट दे गए हैं तो कल तो फिर मुझे लगता है कि 500-550 तक गेम जाने वाली है। 550 तक गेम जाने वाली है। आपको क्या लगता है कि जैसे ही देखा जाए जो टीम बी थी उसको रेस्ट दी जा रही है, स्पेशली गिल को रेस्ट दी जा रही है, तो आपको क्या लगता है कि कल जो कमी है खलने वाली है गिल की उन सीनियर मोस्ट प्लेयर्स के साथ? देखें, गिल की कल रेस्ट बनती नहीं थी, लेकिन वो करवा रहे हैं, इसलिए करवा रहे होंगे क्योंकि आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, वार्म अप। ये सबसे बेस्ट चीज़ होती है। उन्होंने ये नहीं देखा कि गिल जो है वो नंबर 1 रैंकिंग पे आने वाला है या बाबर को क्रॉस करने वाला है, उसके लिए मैच इंपॉर्टेंट है। उन्होंने ये नहीं देखा। उन्होंने ये देखा कि हमारा प्लेयर परफॉर्म कर रहा है, उसे रेस्ट चाहिए क्योंकि आने वाले नेक्स्ट मैचेस में वो अच्छा परफॉर्म कर सके। उन्होंने ये देखा क्योंकि उन्हें कॉन्फिडेंस है कि ये बंदा अगर नेक्स्ट परफॉर्म करेगा खुद ही बाबर को बीट कर जाएगा। थर्ड ओडीआई सीरीज़ हैं, क्या कहना चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो 2 बार मैच हार चुके हैं, बहुत बुरी शिकस्त हुई है उसको भारत से, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलियन टीम की तरफ से? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि जिस तरह भारत चल रहा है, ऊपर से होम ग्राउंड है उनके, और जिस तरह भारत परफॉर्म कर रहा है, एक तो ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी प्रेशर में आएगी कि हम लोग जो है वो किसी ना किसी तरीके से विन करें, और ऊपर से इंडिया के पास एक एडवांटेज है कि वाइट वॉश करने के लिए जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया इतनी ईजिली जीतेगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जो है वो 80-90% जो है वो प्रेशर रहेगा। लेकिन कल जो 2 प्लेयर्स ऐड किए गए हैं मजीद ऑस्ट्रेलियन टीम के अंदर, मैक्सवेल और स्टार्क, क्या कहना चाहते हैं कि वो कुछ ना कुछ करेंगे टीम की बेहतरी के लिए? देखें, पहले जो 11 थे उन्होंने कुछ किया नहीं, तो उन्होंने क्या करना, दोनों ऐड होके। सो मुझे नहीं लगता, क्योंकि इस टाइम इंडिया का बॉलिंग अटैक देख लें, बैटिंग अटैक देख लें, ऑल ओवर जो है वो वेल जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि इतना इजी होगा इंडिया को हाथों। पाकिस्तानी टीम की क्या देख रहे हैं, कारकर्दगी कैसी है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है? रिसेंटली दुबई में अभी तक पहुंचे, भारत पहुंच नहीं पाए हैं। तो इंडियन जो टीम है ए बी दोनों उनकी टीम्स हैं, वो दोनों की दोनों बहुत अच्छी हैं। पाकिस्तान के पास एक ही टीम है, वो कैसी नज़र आ रही है? देखें, पाकिस्तान के पास भी एक ए बी है, जो ए लास्ट टाइम हमारा जो है वो टूर्नामेंट ए भी है, बनाई किस चीज़ के लिए गई है? देखिए, हमारी ए लास्ट टाइम टूर्नामेंट जीत के आई है, उधर उन्होंने भारत को भी शिकस्त दी है, ठीक है, वहाँ से टूर्नामेंट ट्रॉफी जीत के आई है। बेसिकली यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ पाकिस्तानी टीम की, पाकिस्तान वाया दुबई गई है। सबसे पहले तो मुझे ये इस बात से मैं बहुत हर्ट हुआ हूँ कि अगर हमारी प्रोफेशनल टीम बाय बॉर्डर या बाय एयर डायरेक्ट इंडिया नहीं जा सकती तो फ़ायदा फिर हमें टूर्नामेंट खेलने का, ठीक है। आप एक टीम को बुला रहे हो कि भाई हमारे मुल्क आके खेलो, उसे भी कह रहे हो आप वाया दुबई आओ, या तो ये कोई गोल चक्कर है या फिर हमें ये टूर्नामेंट नहीं खेलने जाना चाहिए था मेरे अंदाजे के मुताबिक। आप कह रहे हैं कि हमें टूर्नामेंट नहीं खेलना चाहिए, तो फिर हम क्या खेलें यहाँ पे? गिल्ली डंडा? गिल्ली डंडा नहीं। देखें, आप फॉर एग्जांपल आपको किसी ने दावत पे बुलाया है, अब वो दावत वाला कह के यार आप साथ वालों के घर से होके मेरे घर आना, ये तो कोई बात नहीं समझ आती कि यार उसके, हाँ, दावत करने वाला कि यार आप डायरेक्टली मेरे घर आओ, जो मर्जी इशू है मैं उसे सॉल्व करूंगा, आप लोग, फिर समझ आती है कि डायरेक्ट। ये क्या हुआ कि हमें वीज़ा लेना पड़ा, फिर भी हमें बाय एयर जो अगर जाना है, तो अगर बाय एयर इंडिया नहीं भी फ्लाइट जाती तो आप बाय रोड करें। बाय रोड तो जाते हैं लोग, जाते हैं, सिख आते हैं, जाते हैं, यात्री आते हैं, सारा कुछ ही होता है, आप बाय रोड करें, ठीक है। ये कोई समझ में नहीं आती कि उधर से उधर, तो मतलब फिर दुबई चले गए हैं, दुबई के बाद भारत जाने वाले हैं, क्या सीन है, क्या होने वाला है पाकिस्तानी टीम के साथ? इंडियन टीम
फुल फॉर्म में नज़र आ रही है। हमारे जो प्लेयर हैं बाबर आजम, जो कि चलते हुए नज़र नहीं आते, हम लोगों को चलते हैं पर काम करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। और ऐसे ऐसे कह लें कि लोग ऐड कर दिए गए हैं टीम के अंदर, प्लेयर्स जो कि कुछ करते भी नहीं हैं। देखें इस टाइम इंडिया के जितने भी वो होते नहीं कि चैनलों पे पहले बुक्स लेके बैठ जाते हैं, फ़लाँ जो है वो परफॉर्म करेगा फ़लाँ नहीं, तो वो कह रहे हैं, उनका ये कहना है कि बाबर जो है वो 2 तरीके से परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। मतलब कि बाबर वर्ल्ड कप में एक अच्छा परफॉर्मर बनेगा और उम्मीद लगाई जा सकती है, क्योंकि इस टाइम बाबर इस प्रेशर में है कि मेरे से पहला नंबर छीनने वाला है। तो कुछ इस चक्कर में बाबर परफॉर्म करने की तरफ जाएगा कि मैं अगर नंबर 1 हूँ तो मैं नंबर 1 ही रहूँ। तो बाकी उम्मीद की जा सकती है कि बाबर जो है वो कैप्टनसी के तरफ भी जो है तवज्जो देगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सर मेरा सवाल बेसिकली आज की ये है कि बात करते चलते हैं हम इंडिया की बी टीम की, जो कि कम्प्लीटली रेस्ट पर है, और ए टीम हमें नज़र आ रही है। कल ओडीआई थर्ड जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है उसमें खेलते हुए नजर आएंगी। क्या कहना चाहते हैं कि विराट और रोहित कैसा परफॉर्म करने वाले हैं? हमेशा की तरह मेरे ख्याल से जिस तरह उनकी परफॉर्मेंस रहती है वो तो पूरी दुनिया ही देखती है और बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करते हैं। मेरे ख्याल से अगर वही ओपनिंग में आ गए और खड़े हो गए तो पूरी टीम का अकेले वही स्कोर कर जाएंगे, और मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया के लिए वो 2 ही काफ़ी हैं। तो आपको क्या लगता है कि शुभमन गिल जो आज रेस्ट कर रहे हैं, उनको रेस्ट करवा दी गई, वो थर्ड ओडीआई में नज़र नहीं आएंगे, तो उनकी कमी महसूस होने वाली है कल की? काश के वो भी होते तो जो 400 टारगेट मिलना है 500 दे दिया जाए। नहीं, मेरे ख्याल से विराट और रोहित शर्मा ही मतलब इतना कर जाएंगे कि वो उनकी कमी नहीं महसूस होगी। वो अकेले ही मतलब खड़े हो गए तो तारे दिखाएंगे वो। तो आपको क्या लगता है सीरियसली ऑस्ट्रेलियन टीम कल खुद को वाइट वॉश होने देगी? हो जाएगा। पिछले मैचों की परफॉर्मेंस आपके सामने है, एशिया कप की परफॉर्मेंस आपके सामने है, तो इसमें कोई 2 राय नहीं है कि इस पर मज़ीद हम बात करें। ये तो नज़र आ रहा है साफ के जो वो है इंडिया वो वाइट वॉश करेगा। लेकिन इस वक्त ऑस्ट्रेलियन टीम ने अपनी टीम के अंदर भी 2 ऐसे प्लेयर्स शामिल किए हैं जो कि कल उनके लिए बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया अगर 20 प्लेयरों के साथ भी आके खेल लेना फिर भी भारत के साथ हार जाएगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि भारत की परफॉर्मेंस का कोई नेमुल बदल है ही नहीं, मैं ये समझता हूँ। मतलब कि आप बिल्कुल डट चुके हैं कि कल की जो टीम है इंडिया की वो वाइट वॉश कर देगी ऑस्ट्रेलिया को? आप देख लिएगा, आज आप लिख लें, ये कल मैच के बाद मेरा इंटरव्यू कर लिएगा आप। और अगर ना हुई तो? मैं बता रहा हूँ वाइट वॉश हो गया। वाइट वॉश हो गया खेलने से पहले ही कर दिया है, नजर आ रहा है। आप पिछला एशिया कप की परफॉर्मेंस देख लें, आप पिछले 2 मैचेस की परफॉर्मेंस देख लें, तो मतलब वाइट वॉश हो चुका है तकरीबन। जिस तरह शुभमन गिल वापस आए, उन्होंने अपनी वापसी की फॉर्म में नजर आए हैं। अब आई थिंक सो कि उनको आईपीएल का प्लेयर कहना गलत है, वो एक इंटरनेशनल स्टारडम बन चुके हैं। मेरे ख्याल से देखें जो उस लेवल पे खेल रहे हैं ना, वो सारे ही मतलब जो है वो उस फेम को अचीव कर चुके हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी एक के ऊपर हम, शुभम गिल बहुत अच्छा खेलते हैं, कवर ड्राइव बहुत खूबसूरत होती है उनकी जो है, तो मतलब ये है कि परफॉर्मेंस वाइज अगर देखा जाए तो एक से बढ़ के भारत के पास एंड तक जो है वो प्लेयर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। जो हमारे अपने प्लेयर्स उनके बारे में क्या आपकी राय है? हमारे पाकिस्तानी जो नो कमेंट्स। क्यों? एशिया कप के बाद जो है ना, मैं अब ये कुछ अच्छा परफॉर्म करके दिखाएंगे तो तभी मैं कुछ इन पे बात करूँगा, वरना ये दुआओं के ऊपर हैं और दुआएं जो है वो साथ असर करती हैं अमल के भी, तो परफॉर्मेंस भी साथ बेटर करती है। मतलब आप कह रहे हैं कि आप में कमेंट नहीं करना चाहते एशिया कप के बाद, वर्ल्ड कप के बाद, तो मुझे लगता है कि आप उनको भूल ही जाएंगे। अभी तक तो यही हालात नज़र आ रहे हैं, अभी तक तो यही असरात नज़र आ रहे हैं। ऐसे क्यों है कि हम हमारी जो टीम है उनको भी वही चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है, सारा कुछ उनके पास है, फिर ऐसे क्यों है कि यहाँ पर आपको ग्रुपिंग नज़र आती है टीम के अंदर? ग्रुपिंग होगी ना, देखें अब वो एक कह रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी को कैप्टन बना दें, कोई कह रहा है बाबर आजम को कैप्टन रहने दिया जाए। मैं तो परेशान हूँ कि शाहिद अफरीदी को ही दोबारा न लें कैप्टनसी के लिए। तो मतलब अभी देखें, जब अपने ही अंदर एक टीम के अंदर ग्रुपिंग होगी तो उस टीम ने क्या परफॉर्म करना, फिर वही बात है कि फिर ये अपना पर्सनल खेलते हैं, ये ग्रुपिंग वगैरह का में मतलब जो है फिर टीम के लिए कौन खेलता है। एक ये भी इशू में नज़र आया था कि जी वीज़ाज़ नहीं अलॉट किए जा रहे हैं उनको, अब जब कर दिए गए हैं तो वाया दुबई जाना पड़ रहा है पाकिस्तानी टीम को। भारत क्या कहना चाहते हैं इस चीज़ के बारे में कि इसमें कोई पॉलिटिकल चीज़ नज़र आ रही है या सही है? वीज़ाज़ भी क्यों दिए गए जब हमें पता है कि उन्होंने खेलना ही नहीं है वापस जाकर? सर ये वाया मैडम दुबई नहीं, ये वाया पता नहीं किस किस कंट्री से होके भी चले जाएंगे। ये इन चीज़ों को नहीं सोचते, ये सोचती है इंडियन टीम, इंडियन सरकार, पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तानी टीम, तो जो बुलाए हम हाजिर हैं। ओके, थैंक यू सो